सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। विषय गणित है, कक्षा 8वीं की वर्कशीट है 22 अप्रैल 2021 की। छात्र अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों परिमेय संख्याओं की गुणा। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही बार संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है। हमें पता है 4 गुणा 3 बराबर 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 + 4 + 4, तो ये भी कितने हो गए 12 हो गए। और 4/1 गुणा 3/1 भी लिख सकते हैं, मतलब 12/1। ये भी समान है क्योंकि 12 को हम 12/1 भी लिख सकते हैं बच्चों। 4 को हम 4/1 + 4/1 + 4/1 भी लिख सकते हैं और 12 को हम 12/1 भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आओ परिमेय संख्याओं की गुणा को समझें। उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है और उसके पास कुल 5 गाय हैं। वह सभी गायों को कुल कितना घास खिलाएगी? किलोग्राम घास, 3/4 किलोग्राम घास बराबर, तो देखिए ये 3/4 किलोग्राम घास दिखाई गई है। 4 ये डिब्बे हैं, उसमें से 3 कलर हैं तो 3, और टोटल हैं 4, तो 5 को करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए बच्चों टोटल। 1 किलोग्राम घास को ये वाला शो कर रहा है, 3/4 को ये वाला, और ये 5 इन पाँचों का टोटल। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 3/4 किलोग्राम घास गुणा 5 गाय, तो बराबर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 को 5 टाइम्स, बराबर कितना आ जाएगा? आप इसे टोटल करके देखिए, इनके सबके हर तो समान है इसलिए यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, हमने 4 मान लिया। 3 + 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15, 15/4 किलोग्राम आ गए। अगर 3/4 को हम 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ठीक है, तो या फिर 3/4 किलोग्राम को हम 5 से करते हैं तो कितना गया 15/4 किलोग्राम। अब आगे देखिए, परिमेय संख्याओं की गुणा बहुत आसान है। बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के अंश को अंश के साथ तथा हर को हर के साथ गुणा करने पर हमें प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों 2 परिमेय संख्याओं के जब हम अंश के अंश को उससे गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे तो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण 2 देखिए, सीमा हर रोज एक किताब को पढ़ने के लिए 1/2 घंटे लगाती है और वह किताब को 1/3 दिनों में पूरा पढ़ लेती है। उसने इस किताब को पढ़ने में कुल कितना समय लगाया? तो यहाँ पर हमें जमा नहीं करनी, यहाँ पर हमें गुणा करनी है। तो 1/2 घंटे प्रतिदिन को जब हम गुणा करेंगे 1/3 से तो कितना आएगा बच्चों? देखो मैं करके दिखा देती हूँ। 1/2 को गुणा करेंगे 1/3 से, 1 की गुणा 1 में करी 1 ही आया, 2 की गुणा 3 में करी 6 आ गया। कितना आ गया? 1/6 आ गया। अब हमें हल करने हैं बच्चों ये सम्स। ठीक है, अब देखिए हमें ये हल करने, ये क्वेश्चन है यहाँ पर पहला, एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है और उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई उस ऊंचाई का 2/3 भाग है। दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, हमें एक इमारत की ऊंचाई दी हुई है और उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई का 2/3 भाग बताया हुआ है वो। ठीक है, दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमें क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, 23/2 को गुणा कर देंगे हम 2/3 से, 23 को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 23 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46 आ गया। 2 को 3 से गुणा कर देंगे 6 आ गया। ठीक है, अंश को अंश से गुणा कर दी, हर को हर से गुणा कर दी। अब सेकंड में देखिए, सामने बिल्कुल हम डायरेक्ट सामने के सामने गुणा करेंगे। देखिए बच्चों 7/5 को 5/7 से गुणा करनी है तो हम सामने सामने गुणा कर देंगे। अंश ये रहा और 5 अंश है। 7 को 5 से गुणा करी 35 आ गया, 5 को 7 से गुणा करी 35 आ गया। 35/35। अब इन्हें काटेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, इस वाले 7 से इस वाले 7 को काट दें, इस वाले 5 से इस वाले 5 को, तो 1 बचे। या ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा करके 35 को 35 से काट दें तो 1 ही बच जाए। ठीक है,
तो हम ना यहाँ क्या आ गया 35/35, इन्हें काटेंगे तो एक ही बचेगा। अब थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड में क्या है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस लग जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा और माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस का था 2, ठीक है। -6/5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, -6/20। अब फोर्थ देखिए, 2/6 गुणा 0/1, जब 2 की गुणा 0 से होगी तो 0 आएगा बच्चों, ठीक है। 0 से आप किसी संख्या की गुणा करेंगे 0 आएगा, 6 की 1 से गुणा करी तो कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 0/6, मैं इधर लिख देती हूँ 0/6, ठीक है। ये किसका आंसर है, फोर्थ का आंसर है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, -1/2 इंटू 1/-3, तो -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 आ गया और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -1/-6, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, ये लिखा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, 10 की 2 से गुणा करेंगे 20, 20 की 1 से गुणा करेंगे 20, 20/20, अब इसे काटेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, 6/7 की गुणा करेंगे 14/-5 से, तो देखो 6 की 14 से गुणा करी 84 आ गया, 14×6 84, 7×5 35, लेकिन ये माइनस का 35 है तो 84/-35 आ गया, ठीक है बच्चों। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।